मरियम, जी सर। प्रणाम सर। आज हम लोग, जी हाँ सर नमस्ते बोलिए। प्रणाम। कस्तूरी प्रणाम सर। जनवरी इको होने लगा। 2017 पेपर, हाँ जनवरी 2017 पेपर थर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। सर आज क्लास आज नहीं आज सकता। सर नहीं आएंगे? आज सर की क्लास नहीं है, तो आज हम लोग सोच रहे थे पीवाईक्यू कर लें। आज सर कहीं गए हैं, है अच्छा ना। अच्छा। हाँ, अच्छा तो इसीलिए तो आज हम लोग ये करते हैं, लॉजिक की क्लास कल होगी, ठीक है। ये सर। तो शुरू किया जाए, आज तो शुरू किया जाए। जी जी सर। तो देखिए, पिछला हम लोगों ने कर लिया था। तो ये ये वाला पेपर में जिसको मतलब पिछले वाले प्रॉब्लम जहां दिक्कत हो वो बताइएगा, तो वो फिर से डिस्कस कर लेंगे। और इस वाले पेपर में और नया पेपर करते हैं। जो क्वेश्चन रहेगा तो आप बताइएगा, तो फिर ना देख के तो फिर से कर लिया जाएगा। सर 2017 का है सर। हाँ 2017 का है, 2017 जनवरी, पेपर थर्ड, ठीक है है ना। सर। हाँ। ये फिर से एक सेकंड रुकिए, ये कुछ हो रहा है। अब ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। देखिए, द पेन आई एम राइटिंग विद अकॉर्डिंग टू अद्वैत, जिस कलम से मैं लिख रहा हूं वो क्या है। हम्म बताते चलिए। जिस पेन से मैं ना तो लिख रहा सर हूं, ना ये सर फोर्थ हो जाएगा। छोड़ देते हैं ना, न सत ना असत। देखिए, वैशेषिक के अनुसार घट का असमवायी कारण है, विच वन अकॉर्डिंग टू वैशेषिक इज असमवायी कारण ऑफ पॉट। तो ये हो जाएगा कपाल संयोग। ये आप सब आपको पता है ना। जहां प्रॉब्लम रहे वहां बताइएगा। तो सर उसको हम फर्स्ट लोग का आंसर क्या? फर्स्ट का आंसर फोर्थ होगा, नाइदर सत नार असत। ओके, कपाल संयोग। क्यों? हम्म, क्योंकि मिथ्या है, जगत मिथ्या है, तो दुनिया में पेन भी तो जगत में ही है, पेन भी मिथ्या है। मिथ्या दैट मीन्स ना तो सत है ना असत है ना। ये सर सेकंड। हाँ, अनिर्वचनीय है। हाँ मिथ्या मतलब सत्य कह देंगे तो वो ब्रह्म ही सत्य है। असत्य भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी व्यवहारिक सत्ता है। ओके। डन। ओके, देखिए ये कपाल संयोग हो जाएगा। जहां दिक्कत हो वहां मतलब आप खुद ही बताइएगा, नहीं तो हम लोग बढ़ते चलते हैं ना, ये सब आपको आता है। सेलेक्ट द कपाल कोड। संयोग का मतलब क्या होगा? कपाल संयोग का मतलब होता है, क्या होता है, घड़ा घड़ा किससे बनता है। हम्म मिट्टी से। हाँ, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जो एटम्स हैं, मिट्टी के जो कण हैं, और घड़े का जो पार्ट है वो कपाल है ना। तो उन सब संयोग मतलब उन सब में कंजक्शन हो जाता है, संयोग हो जाता है ना। ये गुण है। देखिए, जो मटेरियल काज होता है वो उपादान कारण, वो समवायी कारण होता है। जो मटेरियल काज होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। मटेरियल काज को छोड़ करके गुण और कर्म, ये दोनों कपाल, ये दोनों दोनों असमवायी कारण होते हैं। तो कपाल संयोग है, ये मटेरियल काज नहीं है। जो मटेरियल काज नहीं है वही क्या होता है, वो असमवायी कारण होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा असमवायी कारण कपाल संयोग। ओके, नेक्स्ट। सर और नित्य, थ्री ऑप्शन बता दीजिए ना। क्या, और थ्री ऑप्शन।
और 3 ऑप्शन उपादान। उपादान दैट मीन्स ये होता है इसको बोलते हैं समवायी कारण। इसको क्या बोलते हैं? समवायी कारण बोलते हैं। तो जो मिट्टी है वो समवायी कारण है, मिट्टी समवायी कारण है। कपाल, कपाल अपने आप में कुछ नहीं है ना, कपाल दैट मीन्स मिट्टी ही समझेंगे अगर, तो ये भी समवायी कारण है, ये भी मटेरियल काज है। दंड संयोग, दंड का संयोग होता नहीं होता, ठीक है, ये कोई कारण नहीं है। घड़े में दंड का संयोग नहीं रहता ना, तो ये ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। ये सर। नेक्स्ट, नित्य मूर्त द्रव्य को वर्णित करने वाले कूट का चयन कीजिए। इसमें इसको कौन बताएगा? नित्य भी है और मूर्त भी है। सर इंग्लिश इंग्लिश बी होगा सर। हाँ, ये देखिए सी होगा। हाँ सी सी होगा ना। क्षिति, परमाणु आप क्षिति, तेज एंड मरुत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सी बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अभी उस दिन बहुत अच्छे से बताए थे इसको। तो ये थर्ड हो जाएगा। नित्य भी है और अमूर्त भी है। देखिए आकाश मूर्त नहीं है, हटा दीजिए। आत्मा मूर्त नहीं है, हटा दीजिए। इसमें भी आत्मा मूर्त नहीं है, हटा दीजिए। कह रहा है मूर्त द्रव्य हैं और नित्य तो सभी होते हैं, तो इसलिए इसमें सभी के सभी क्या है? मूर्त हैं, दैट मीन्स कंक्रीट है। तो आंसर विल बी थर्ड। ओके, मीठे में कड़वेपन का अभाव किस संबंध से रहता है? द absence ऑफ बिटरनेस resides in sugar by the relation of, ये होता है स्वरूप। स्वरूप संबंध से मीठे में कड़वेपन का अभाव होता है। तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं ना। सर विशेषण वाला थोड़ा सा बताइएगा। देखिए विशेषणता स्वरूप एक ही संदर्भ में आता है, लेकिन ऐसा है कि स्वरूप रहे तो स्वरूप ही लगाना है। जैसे मीठे में मीठे का अभाव ना, ये ऐसा बोले तो विशेषणता ना, कोई जो चीज जहां रह सकती है नहीं है, लेकिन जो मीठे में कड़वापन तो हो ही नहीं सकता, वो उसका स्वरूप है। तो इसलिए मीठे में मीठे का अभाव, मीठे में कड़वापन हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए वो अपने स्वरूप में है। हाँ, इसलिए फोर्थ होगा। वैशेषिक मत के अनुसार घट के संबंध में कुम्हार का दंड, कुम्हार का दंड क्या है? कौन सा कारण है? कौन बताएगा? निमित्त कारण सर। यस गुड, अन्यथा सिद्ध नहीं। इन केस ऑफ पॉट द स्टिक ऑफ द पॉटर इज अकॉर्डिंग टू वैशेषिक, ये निमित्त कारण है। देखिए कुम्हार भी और कुम्हार का दंड भी निमित्त कारण है। जो आप बता रहे थे अन्यथा सिद्ध ना, अगर पूछ दे कलर ऑफ द पॉट, सॉरी कलर ऑफ द, ये क्या, इन केस पॉट ऑफ द स्टिक, हाँ कलर ऑफ द स्टिक, दंड का रंग, तब अन्यथा सिद्ध होता है, ठीक है। अगर पूछे कि दंड का रंग कौन सा कारण है, तब अन्यथा सिद्ध होता है। दंड अपने आप में निमित्त कारण है। सर ये समझ नहीं आया। ये समझ क्या नहीं समझ आया इसमें? कैसे हुआ? एक होता है निमित्त कारण, एक होता है समवायी कारण, एक होता है असमवायी कारण, एक होता है असमवायी कारण। समवायी कारण मिट्टी से बना है तो मिट्टी असमवायी कारण है। जो कपाल संयोग है अभी भी बताए हैं, वो असमवायी कारण है। घड़ा को कौन बनाया? बोलिए। कुम्हार ने बनाया ना, जो बनाते हैं कुम्हार। घड़ा को कौन बनाया? कुम्हार बनाया ना। हाँ, कुम्हार निमित्त कारण है, लेकिन कुम्हार के साथ साथ किससे बनाया? दंड, दंड भी उसमें सीधे शरीक हुआ है। दंड में नहीं, उसका जो जिस डंडे से चाक को घुमाया था, तो उस डंडे का भी सीधे सहयोग है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट हस्तक्षेप हो रहा है, डायरेक्ट इंटरफेयर हो रहा है। तो कुम्हार का जो दंड है वो भी निमित्त कारण है, ठीक है। और सर उसका जो चाक होता है वो भी हो जाएगा ना। सर वो यहाँ पे जो दंड है ना, इसका मैं मीनिंग अलग समझ रही थी, अभी समझ में आ गया। दंड मतलब वही जिस लाठी से बनाता है घुमा घुमा के। जाके देखा एक दिन कुम्हार को तो ना, तो उससे पूछिएगा कि जब घड़ा बनाए हो तो जानते हो तुम कौन से कारण हो, तुम्हारा दंड कौन सा कारण है, तुम्हारा चाक कौन सा कारण है, और तुम्हारे सर, पापा मुझे कौन से कारण है। वही डंडा लेकर भगा लेगा। सर
वही वही नहीं डंडा मैं नहीं भी है। बोल रही नहीं, हूँ। क्या दीजिएगा, हम पीएचडी कर रहे हैं और आपको फायदा होगा बाद में जब लिख लेंगे। तो उसके बाद सुनिए और पूछिएगा कि जानते हो कि घड़े के कुम्हार का जनक यानी कुम्हार के पिताजी कौन सा कारण है? कुम्हार के पिताजी सर ये तो मुझे नहीं पता। अन्यथा सिद्ध कारण है। अन्यथा सिद्ध कारण ये होता है जो सीधे इंटरफेयर ना करे ना, वो अन्यथा सिद्ध होता है। ठीक है। हम्म। जी। हम्म। हाँ हाँ, अन्यथा न्याय दर्शन में अन्यथा सिद्ध 5 बताए गए हैं। 5 अन्यथा सिद्ध बताए गए हैं, 5 अन्यथा सिद्ध कारण बताए गए हैं। ठीक है। बता दीजिए सर, 5 क्या क्या? ओ, हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं, कोई किसी की याद है क्या? 5 अन्यथा सिद्ध क्या हो? पहला क्या है? देखिए पहला ये है कि कारण के गुण, जैसे गुण में क्या हमने बताया कि जो दंड का रंग है उसके छड़ी का जो रंग है, यानी दंड का रंग है, किसी भी रंग का रहे कोई दिक्कत नहीं है ना। दंड का रंग जो है वो क्या है? वो अन्यथा सिद्ध है, यानी कारण का गुण। दूसरा अन्यथा सिद्ध क्या होता है? दूसरा कुम्हार के पिता ना, कारण का कारण, कारण का कारण भी अन्यथा सिद्ध होता है। तो कुम्हार के पिता, कुम्हार की मम्मी कौन सा कारण है? अन्यथा अन्य सिद्ध है। तक- अन्यथा सिद्ध है। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि जो कार्य करते समय साथ साथ कुछ सह उत्पन्न कार्य, जैसे कार्य करते समय डंडे से ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है ना, दंड से ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि जो है, जबकि वो ध्वनि नहीं उत्पन्न करना चाहता, ध्वनि भी अन्यथा सिद्ध कारण है। ध्वनि भी क्या है? अन्यथा सिद्ध कारण है। ठीक है। अब चौथा क्या है? चौथा अन्यथा सिद्ध जो है वो जैसे आकाश, घड़ा बनाने के पहले आकाश था ना, जो नित्य द्रव्य जो घट के पहले उपस्थित होते हैं वो वो भी अन्यथा सिद्ध हैं, जैसे आकाश, जैसे आकाश। और पांचवा क्या है? कुम्हार का गधा, कुम्हार का गधा, कुम्हार का गधा वो भी अन्यथा सिद्ध है ना। जो जो घड़ा बनाते समय उसके पास खड़ा था, घड़ा बनाने समय उसका गधा भी खड़े होकर देख रहा था। तो गधा भी क्या है? अन्यथा सिद्ध है। गधे का एक नाम है बैशाख नंदन। गधे का एक नाम क्या नाम होता है? बैशाख नंदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बैशाख प्रणाम नंदन सर। आते हैं? हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। जी सर, सर। दंड रंग नहीं समझ में आया जो फर्स्ट है, अन्यथा सिर्फ में दंड रंग। दंड का रंग, दंड रंग नहीं, दंड का रंग। अच्छा अच्छा। अब सही है। जी। अब सर इसके बैशाख पीछे नंदन की एक हाँ कहानी थी ना कि हाँ, उसमें कहानी ये अब है। कोई पिताजी कहानी सुना दीजिए सर इसका, थोड़ा सा दिमाग कौन सी सर कहानी? सर सुनिए जिसका। तो, ये जो कुमार नहीं क्या बोले आप, किसका गधा बोले? वो क्या बैशाख नंदन, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हम्म, कोई बैशाख नंदन कह दे तो खुश मत हो जाना है ना, खुश नहीं होना है। बैशाख सर नंदन माने ऐसा गधा का है। नहीं हाँ सर, ऐसा हमारे प्रोफेसर भी बताए थे क्या, मतलब जो ऐसे सुअर होते हैं चलिए। ना, उनका भी कुछ अच्छा सा नाम है, तो ऐसे ही कुछ बताए थे, कोई याद बात नहीं है। इसको ऐसे कह दिए कि जैसे एक होता है बैसाख, बैसाख मतलब होता है, बैसाख मतलब जब खूब अच्छा अच्छा मतलब बारिश होती है, उसके बाद अच्छी अच्छी घास जो उगी रहती है फील्ड में, वो बैसाख का महीना होता है। और एक होता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब जब गर्मी होती है, सारी घास सूख जाती है। तो जब सारी घास सूख जाती है ज्येष्ठ में, तो गधा जब चल रहा होता है सोचता है कि ओह, क्या सोचता है? सोचता है नहीं, नहीं हाँ सही है, जेठ वैसाखी की मतलब इसी के बाद आता है। तो बैसाख में सारी घास सूख जाती है, मतलब तो गधा जब फील्ड में चलता है तो तो देखता है कि हाँ हमने सारी घास चर लिया, मतलब सारी घास हम खा गए। खूब खुश होता है, और इतना खुश होता है कि खुश हो करके मोटा हो जाता है ना, खूब स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जब का महीना आता है, बारिश का महीना आता है, आषाढ़ सावन का महीना आता है, तो चरता है तो फिर देखता है कि हाँ अभी तो कुछ भी नहीं चरे ना, अभी कुछ भी नहीं गया, इतनी घास अभी पड़ी है, बची हुई है। तो उस समय वो पतला हो जाता है ना, बारिश के मौसम में वो पतला हो जाता है, और इस समय खुश होकर कि अच्छा पूरा खा गए हैं, मोटा हो जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया बैशाख नंदन। चलिए। और कोई कहानी थी आशुतोष? सर ये थी कि एक बालक था, उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल वैशाख नंदन है। तो वो फूला ओ, फूला घूमा कि पिताजी ने कोई नया नामकरण किया।
फिर जाके सबको बताया तो किसी विद्वान ने बताया कि बेटा उसका उसका मतलब होता है गधा। तो फिर वो निराश होके घर आया और पिताजी से लड़ाई कर रहा था। वही है कि लोग अक्सर। तो चलिए, तो खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुमारिल के अनुसार जाति और व्यक्ति के बीच किस प्रकार का संबंध है? क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? समवाय सेट। नहीं नहीं, तादाद में होगा। तादाद। आइडेंटिकल रिलेशन होता है। हाँ, आइडेंटिकल। जो सामान्य है, सामान्य यानी जाति है और व्यक्ति है, वो एक ही है ना, अलग अलग नहीं रहते। ठीक है, एक ही है, आइडेंटिकल है ना। जैसे अरस्तु के सामान्य उसी के अंदर रहते हैं, प्लेटो के सामान्य बाहर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रहते हैं। तो कुमारिल के लिए जाति और व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, अभेद है। यही है तादाद में। ठीक है। सर जाति व्यक्ति क्या है? कौन यूनिवर्सल? हाँ, जाति मतलब यूनिवर्सल और व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल। ओके। ये सर। चलिए, इतना समझ आ गया कि नहीं? ये सर आया। अब आगे इसी में 3-4 बातें जान लीजिए। क्या जानना है? बहुत जरूरी है जानना। एक प्रश्न आता है कि पद, पद माने शब्द, शब्द का अर्थ कौन क्या लेता है? तो देखिए, सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन शब्द के संदर्भ में बता रहे हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि पद का अर्थ है व्यक्ति, इंडिविजुअल। सांख्य दर्शन कहता है जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब हम किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को इंडिकेट कर रहे होते हैं। सांख्य दर्शन में पद व्यक्ति को सूचित करता है। ठीक है। जैन दर्शन में पद आकृति को सूचित करता है। आकृति, जैसे हम बोले गाय ना, तो गाय का हमारे दिमाग में एक आकृति बनती है, एक फिगर बनता है, उसकी सींग, पूंछ ना, सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो जैन दर्शन कहता है शब्द का मतलब होता है आकृति, यानी शब्द आकृति को, पद आकृति को सूचित करता है। ठीक है। ऐसे ही मीमांसा और वेदांत, एक बार प्रश्न आया था कि कुमारिल शब्द का अर्थ क्या लेते हैं, तो मीमांसा और वेदांत ये दोनों शब्द का अर्थ जाति बताते हैं। कहते हैं कि अगर हम गाय कहें तो यानी हम पूरे गाय को जान गए। तो इनके अनुसार, मीमांसा और वेदांत के अनुसार, पद जाति को सूचित करता है। पद किसको सूचित करता है? जाति को सूचित करता है। एक प्रश्न और आया है, अभी मिलेगा। तो न्याय दर्शन क्या कहता है कि शब्द, देखिए, शब्द जाति, आकृति और व्यक्ति तीनों को सूचित करता है। तो इसी को बोलते हैं जात्याकृति व्यक्तिवाद। जात्याकृति व्यक्तिवाद, इसका मतलब क्या है? जाति, आकृति, व्यक्ति। जाति दैट मीन्स क्या? जाति दैट मीन्स यूनिवर्सल फिगर एंड इंडिविजुअल। पद का मतलब, शब्द का मतलब तीनों है। गंगे जी माइक ऑफ। न्याय दर्शन में शब्द किस यानी पद किसको सूचित करता है? जाति, आकृति, व्यक्ति, तीनों को सूचित करता है। और एक है बौद्ध दर्शन, कहते हैं ना 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 ना, शब्द ना तो जाति को सूचित करता है, ना तो आकृति को सूचित करता है, और ना तो व्यक्ति को सूचित करता है। तो वो उनका हो जाता है अपोहवाद। उनका क्या हो जाता है? अपोहवाद। तो ये आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो बताइए। सर एक बार रिपीट करेंगे ना, ये यूनिवर्सल और क्या बोले सर, तीनों का एक बार। सर और एक बात, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे शब्द यूज भी हो सकते हैं और पद दोनों यूज हो सकता है। क्वेश्चन शब्द यानी पद। आएगा, हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन पद अगर है। आएगा तो ऐसे हाँ, ऐसे भी आ सकता है क्या कि नए दर्शन के अकॉर्डिंग ऐसे शब्द का मीनिंग क्या है, ऐसा आएगा? न्याय दर्शन पद ही आता है। पद याद रखिए, हम अच्छा। केवल समझाने के लिए शब्द कर दिए। आ भी सकता है, दोनों आया हुआ है। एक बार कि कुमारिल के, हाँ, न्याय में शब्द का मतलब या पद का मतलब क्या होता है, आया हुआ है। मिलेगा ना, रेगुलर बने रहिए, मिलेगा। मतलब रेगुलर मतलब पूरा देखिएगा, छूट जाए तो वीडियो देख लिया करिए, है ना, यूट्यूब देख लिया करिए, किसी का छूट जाए तो न्याय दर्शन क्या पूछ रहे थे कि न्याय दर्शन जाति, आकृति, व्यक्ति तीनों को सूचित करता है। न्याय दर्शन में शब्द यानी पद, जाति, आकृति, व्यक्ति तीनों को सूचित करता है। सबका हो गया? सर एक बार सर इंग्लिश वाला बोलिए। उसमें सर न्याय में जो बोले सर जाति, आकृति, व्यक्तिवाद, तो वहाँ जाति को सर यूनिवर्सल बोले, आकृति को क्या बोले थे सर? इंडिविजुअल।
आकृति और आकृति व्यक्ति को फिगर, इंडिविजुअल हो। फिगर, फिगर, आकृति को फिगर, हाँ ओके यस, यूनिवर्सल इंडिविजुअल फिगर। ओके गुड गुड, आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. जी सर। 6 के बाद 7, ये रहा देखिए, लाइबनिज के पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए पढ़ के। पहला है, शरीर और आत्मा एक दूसरे के सामंजस्य से क्रियाशील रहते हैं और एक हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, शरीर आत्मा के बिना और आत्मा शरीर के बिना क्रिया करते हैं, किंतु दोनों ऐसे क्रिया करते हैं जैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, शरीर आत्मा पर, आत्मा शरीर पर क्रिया करते हैं, ये तो डिकार्ड का हो जाएगा। चौथा है, शरीर और आत्मा दोनों एक और समरूप हैं, तो क्या होगा? सेकंड बी होगा नंबर। सर। गुड गुड वेरी गुड, हाँ सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। बॉडीज act as if there were no souls, and souls act as if there were no bodies, but both act as if one influenced the other। इस तरह से एक दूसरे कार्य करते हैं कि एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो। चलिए, इसका सेकंड हो जाएगा प्री स्टैब्लिश हार्मोनी, आप सभी जानते हैं। कांट के दर्शन में बताइए, कांट के दर्शन में देखिए, देश और काल वस्तुगत हैं और अपने ढंग से रहते हैं। स्पेस एंड टाइम आर ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्ट इन देयर ओन राइट। ओके, दूसरा क्या है, देश और काल वस्तुगत नहीं है, बल्कि वे केवल आभास और सापेक्षिक हैं। देश और काल प्रागनुभविक हैं, तो क्या होगा? 4 होगा सर आंसर। तीसरा इसमें बस ना होगा सर इसमें। आंसर ओनली थर्ड दिया है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, लेकिन सर सेकंड ऑप्शन में तो सही हो सकता है ना सर? सेकंड फर्स्ट। सर इंग्लिश वाला दिखाई। हाँ इंग्लिश देखिए, ये रहा। सेकंड वाला तो नहीं होगा ना सर, शायद उसके हिसाब से, कांट के हिसाब से। वो तो रियल मानते हैं ना स्पेस एंड टाइम को, और दो विंडो की तरह मानते हैं वो, हाँ ये तो है। कि जो कुछ जाता है हमारे रियल अंदर वो जो स्पेस एंड टाइम के थ्रू ही जाता है अंदर। दूसरा इसलिए नहीं होगा क्यों? क्योंकि सर उसमें सापेक्षिक दिया है ना, तो क्या रिलेटिव थोड़ी है, सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ थोड़ी है, तो इसलिए सेकंड वाला नहीं होगा। फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? फर्स्ट वाला, हाँ बस क्योंकि स्पेस और टाइम असल में अपने आप में कोई चीज नहीं है। वस्तुगत, हाँ वस्तुगत थोड़ी है, वस्तु कोई थोड़ी है। हाँ, और ना ये तो ऑब्जेक्टिव है। तो फिर कहने क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं है तो क्या है? वो हमारे सिर्फ देखने का नजरिया है। जब हम चीजों को देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो टाइम और स्पेस में देख रहे हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है इनका। जब हम देखते हैं किसी चीज को तब हमें आभास होता है कि हाँ स्पेस और टाइम है, वरना स्पेस और टाइम तो कुछ है ही नहीं ना। यही तो मजेदार चीज है कांट की। उपमा देते हैं चश्मा वाला, कहते हैं जिस रंग का चश्मा लगाएंगे उसी रंग का दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सिर्फ ये होगा कि ए प्रायोरी है। ऐसे आप समझ लीजिए कि एक हमारे पास कैनवास है, और कैनवास में जब हम चित्र बनाते हैं तब वो बनता है। कैनवास तो वैसे ब्लैंक है ना। अब ब्लैंक में आप क्या चीज देखोगे? और उसका एहसास कैनवास का भी ऐसा आप समझ लीजिए कि कोई चीज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रंग फेंकते हो तो आपको लगता है कि असल में स्पेस और टाइम है। यानी वो रंग जाके कहीं पे रुक जाता है और आपको समझ में आता है कि असल में यहाँ पे कोई चीज है, लेकिन उसको हम नहीं जान सकते हैं, ये भी तो चीज है, बट वो ए प्रायोरी है। ठीक है कस्तूरी, कुछ समझ आया? हाँ हाँ, बोलिए। टाइम को हाँ क्या सब्जेक्टिव बोला जाता है क्या सर? हाँ बता रहे हैं, क्या नो? कुछ नहीं, हमको लगा कि आपका माइक वो है क्या।
की आवाज नहीं आ रही है। देखिए, हाँ नहीं है, हम सुन रहे थे। पहले में क्या है, देखिए पहले में है स्पेस एंड टाइम आर ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्ट इन देयर ओन राइट। ओ, तो देखिए स्पेस और टाइम वस्तुगत हैं और अपने ढंग से रहते हैं। तो स्पेस और टाइम कुछ समझ गए क्या जो आशुतोष बताए हैं? हेलो हेलो हेलो, बताइए पंडित। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, आ रही आ रही है। अच्छा। हाँ देखो, समझो, ऐसे समझो तब समझ में आएगा। देखो, स्पेस एंड टाइम का उनका जो डिफिनेशन है ना, सिंपल सा मतलब ये कि स्पेस एंड टाइम आर फॉर्म ऑफ सेंसेशन या फॉर्म ऑफ परसेप्शन। तो सेंसेशन इट मीन्स कि स्पेस एंड टाइम सबसे पहला वो सब्जेक्टिव नहीं है ना ही ऑब्जेक्टिव है, वो फॉर्म ऑफ सेंसेशन है। मतलब जब हम या खुद को एग्जिस्ट करते हैं तब हमारे अंदर संवेदना या सेंसेशन उत्पन्न होता है, तभी उसका स्पेस एंड टाइम का एग्जिस्टेंस है। समझ में आया? यस सर। हमारे हाँ, अंदर तो ये है एकदम। हाँ ठीक है। आज जब हम्म, नहीं एग्जिस्ट करता तो जैसे क्यों, जैसे समझो कि मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो अचेतन अवस्था में चला गया ना, मतलब वो क्या, यस सर। अनकॉन्शियस हो गया। तो अनकॉन्शियस हो गया तो उसको ना पता है कि मैं स्पेस में हूँ ना टाइम में हूँ। वो तो ये बताओ, फिर वो सब्जेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो सब्जेक्टिव हो गया तो उसका माना जाएगा कि नहीं नहीं सही हो, जो इसका मतलब वो मान रहा है कि स्पेस एंड टाइम नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं, स्पेस एंड टाइम फॉर्म ऑफ सेंसेशन, नॉट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? यस सर। सर तो एग्जिस्ट स्पेस टाइम अपीयरेंस है, हाँ स्थितियां हैं और सापेक्षिक हैं, रिलेटिव हैं। चलिए, ठीक है। सर हम्म। सेकंड क्यों गलत है, उसको भी एक बार बता दीजिए। ओ, अरे अभी यही तो सर समझाए हैं कि वो सापेक्षिक नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं है। हाँ तो हाँ रिलेटिव है ना सर स्पेस एंड हाँ, टाइम। ना ना वो रिलेटिव नहीं है, जो बोल। रिलेटिव नहीं है, नहीं नहीं, स्पेस एंड अच्छा, टाइम हाँ हाँ हाँ। एप्रियोरी है। सुनो, एप्रियोरी का मतलब सिंपल सा मतलब है दैट इज रियल। एप्रियोरी का यस मतलब सर। होता है वो एग्जिस्ट करता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता, या ऑब्जेक्टिविटी उससे डिपेंड नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है। वो फॉर्म ऑफ सेंसेशन है। क्या है वो? संवेदना का आकार है। समझ में आया? यस सर। बस इतना ही है और कुछ नहीं। चलिए, तो ये इसका आंसर थर्ड है। आप लोग भी थोड़ा खोजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेपर जो 2017 जनवरी 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मजेदार नेक्स्ट के। कॉन्सेप्ट आया है दिमाग में। बताइए बताइए। जैसे ही हम देखते हैं जादूगर जो होता है वो अपने टोपी के अंदर हाथ डालता है तो वो खाली सब कुछ रहता है और अचानक से उसी में से वो कबूतर निकाल देता है। हम्म, सो कौन कांट का जो स्पेस और टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है कि है नहीं, लेकिन जब आप वस्तुओं को देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, जैसे पवन सर ने बोला ना कि संवेदनाएं हैं। जब आप यस सर। संवेदनाओं से देखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ, देश और काल है। यस यस। हम्म, चलिए फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है। देकार्त के संदर्भ में विचार कीजिए। सभी मानसिक अवस्थाओं को भौतिक अवस्थाओं में घटाया जा सकता है। ऑल मेंटल स्टेटस आर रिड्यूसेबल टू फिजिकल स्टेटस। तो ये किसका स्टेटमेंट है? हम्म, ये तो इनका नहीं है ना। दूसरा क्या है? देखिए, सभी भौतिक अवस्थाओं को मानसिक अवस्थाओं में घटाया जा सकता है। ये तो बर्कले का हो जाएगा ना। ये बर्कले का हो जाता है। और यहाँ पे मन और शरीर का संबंध तार्किक रूप से वैसा नहीं है जैसा कार और चालक का। यही तीसरा वाला ही सही है। ये एक्चुअली में इनका नहीं है। ये इनके बाद एक आते हैं, मिले ब्रांच और ग्यूलिंग्स ना। वो ये एग्जाम्पल देते हैं। देकार्त के सक्सेसर उत्तरवर्ती रहे हैं कौन? मिले ब्रांच और ग्यूलिंग्स। उन्होंने बताया कि मन और शरीर का संबंध वैसा नहीं है। देकार्त के संदर्भ में क्या सही है? तो देकार्त ये बात नहीं मानते कि कार और चालक का ना। तो एकदम यही लाइन ही है कि मन और शरीर का संबंध तार्किक रूप से वैसा नहीं है जैसा कार और चालक का। तो इसलिए देकार्त के रेफरेंस में ओनली थर्ड सही है। इंग्लिश देख लीजिए। बॉडी एंड माइंड रिलेशन इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ कार एंड ड्राइवर। तो थर्ड होगा। ठीक।
फोर्थ ऑप्शन भी बोल दीजिए ना सर। there is no corporal and non-corporal distinction with respect to human beings. मनुष्य के संदर्भ में दैहिक और अदैहिक का भेद नहीं है। ये हमें लगता है स्ट्रासन का है ना, हमारे लिए ये पोंटी का है आई थिंक। आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, पोंटी या स्ट्रासन, पोंटी और स्ट्रासन, ठीक है। सर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट, किसका है? सभी सभी मानसिक अवस्थाओं को भौतिक अवस्थाओं में घटाया जा सकता है। ये राइल का है क्या? सर घोषणा में से कौन जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो कुछ भी। क्यों ना क्या सर फिर से ये बोलिए। राइल का है। पहला हमने बताया राइल का है, दूसरा हमने बताया कि ये बर्कले का है, और फोर्थ वाला बताया ये पोंटी। लिख लो मार्ली पोंटी, मॉर्ले पोंटी ना, या फिर और स्ट्रासन भी हो सकते हैं, अभी इसको देखना होगा। ठीक, आगे बढ़े। एम्बॉडीड माइंड से ज्यादा रिलेटेड लगता है। एम्बोडेड बॉडी वही मार्ली पोंटी का, इसीलिए हाँ, इसीलिए पोंटी। तो चलिए, जब तक हम भौतिक शरीर से आबद्ध हैं, संपूर्ण सत्य का अनुभव असंभव है। ये कौन कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू रियलाइज परफेक्ट ट्रूथ सो लॉन्ग एज वी आर imprisoned in the mortal frame। ये किसका है? क्या होगा? सर इसका मेरे को रेफरेंस चाहिए। हमको तो सर इसका केसी भट्टाचार्य, लेकिन गलत था, भैया बताया। गांधी। देखिए गांधी इसलिए होंगे, देखिए गांधी क्यों होंगे? गांधी कहते हैं कि ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है। तो यहाँ पे कह रहा है आप तब तक सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। तो देखिए, जब ईश्वर को सत्य मान लिया गया, तो गांधी जी का कहना है कि ये हमारी शरीर जो है यह नश्वर है, और मतलब ये खत्म हो जाएगी, और इससे संपूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि ये सत्य का केवल आंशिक और अपूर्ण अनुभव ही करा सकता है, इसलिए आंशिक पार्शियल नॉलेज देता है, क्योंकि शरीर और इंद्रियां क्या हैं? सीमित हैं। ठीक है। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं परफेक्ट ट्रूथ इज आइडेंटिकल विद गॉड। अकॉर्डिंग टू गांधी, परफेक्ट ट्रूथ इज आइडेंटिकल विद गॉड as long as a person is in the mortal body, one can only approximate the truth, not realize it perfectly। ट्रूथ को कंप्लीटली परफेक्टली नहीं जान सकते, बिकॉज द ह्यूमन फ्रेम इज लिमिटेड एंड सब्जेक्ट टू इग्नोरेंस एंड इम्परफेक्शन। हमारी शरीर और इंद्रियां क्या हैं? सीमित हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए हम सत्य क्या, ईश्वर को नहीं जान सकते। हाँ यस सर। वैसे क्या? वीके लाल में उनका दायरा सीमित है। हाँ 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 हाँ। वीके लाल में ये स्पष्टता कहीं ऐसा लिखा नहीं है। ये चलिए देख के बताते हैं ना, अभी याद तो नहीं आ रहा है, हमें लगता है कहीं है बीके लाल में ना। एक जगह मेरे को मिला जहाँ पे वो कहते हैं कि सत्य जो है वो अमूर्त है, तो उससे कुछ स्पष्ट इतना ज्यादा नहीं होता। गांधी जी याद रखिए, और मिलता है तो रेफरेंस बताते हैं, शायद है, एकदम याद नहीं है। आइए, वैयक्तिक अनन्यता कल्पना का एक कार्य है, तो ह्यूम के अकॉर्डिंग बताना है ना। तो वैयक्तिक अनन्यता कल्पना का, पर्सनल आइडेंटिटी इज द वर्क ऑफ इमेजिनेशन। हम कल्पना कर लेते हैं कि व्यक्ति की ये पहचान है, ये आइडेंटिटी है ना। फिर क्या है? द सक्सेशन ऑफ प्लेजर, पेन, सेंसेशन एंड इमेजेज आर कनेक्टेड टुगेदर बाय रिजेम्बलेंस, कॉन्टिग्यूटी एंड कजेशन। क्या कह रहे हैं कि सुख, दुख, संवेदन और कल्पना ये सादृश्य, समीप और कारणता के द्वारा एक साथ संबंधित हैं। ये तीन कारण याद रखिए, कारणता, सुख, दुख और संवेदन। हम मतलब कारण कार्य संबंध हम क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि उसमें सादृश्य होता है, समीपता होती है ना।
तो इसलिए दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, पहला हो जाएगा। ये देखिए, ये सादृश्य समीपता और एक है अनुवर्तिता, सक्सेशन ऐसे करके है। ये जो पेपर कैंसिल हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें आया था कि ह्यूम के अनुसार कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन था, ये सादृश्य समीपता, अनुवर्तिता, एक और था वही नहीं था ना, ऐसे करके कुछ था, मिलेगा। ठीक है, तो इसका पहला, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चल देखिए, शब्द और इसके अर्थ के बीच का संबंध स्वाभाविक नहीं है, यह मत है। ये किसका मत है? Relation between word and its meaning is not natural, is the view of held by। मीमांसा। पक्का? नहीं। न्यायिक सर होगा। वो बोध शायद हो क्या? स्वीकार करता है मीमांसा शब्द और अर्थ के देखिए, संबंध को। सर बोध है क्या? नहीं, न्याय होगा। देखिए, न्याय दर्शन कहता है शब्द और अर्थ का संबंध स्वाभाविक नहीं है ना। देखिए, न्याय में दो, एक होता है प्राचीन न्याय, एक होता है नव्य न्याय। प्राचीन न्याय कहता है शब्द और अर्थ का संबंध ईश्वर द्वारा हमें मतलब ईश्वर ने शब्द में अर्थ रख दिया है, इसलिए हमें जानकारी होती है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है, शब्द और अर्थ, जैसे हम कहते हैं बिल्ली, तो बिल्ली का मतलब आपके दिमाग में बिल्ली ही आती है। बिल्ली जब हम कहते हैं ट्रेन नहीं आ जाती, तो बिल्ली का मतलब आप बिल्ली समझ रहे हो। न्यायिक कहते हैं कि ये ईश्वर ने बिल्ली शब्द में भर दिया है ना, तो ईश्वर प्रदत्त है। ठीक है, बिल्ली का जो आकृति है, वो जो बिल्ली का अर्थ है, वो प्राचीन न्यायिक कहते हैं ईश्वर प्रदत्त है। नव न्यायिक कहते हैं ये परंपरा से मिलता है, शब्द और अर्थ का संबंध परंपरा से प्राप्त होता है। परंपरा मतलब हमारे दादी जी भी, हमारे दादा, हमारे नानी, मतलब उनके दादा, सब कहते हैं बिल्ली का मतलब यही, तो इसलिए हम जान गए हैं कि शब्द का अर्थ हमें कैसे पता चला, परंपरा से पता चला। इतनी बात क्लियर है। तो ये स्वाभाविक नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं है ना, इसमें रखा गया है। कौन रखा है? या तो परंपरा से, नवीन न्यायिक, या तो ईश्वर प्रदत्त है। कुछ बात क्लियर हुई क्या? सर कौन मानते हैं वो नेचुरल है? हाँ, पहले इतना समझ आया तो फिर आगे बताएं। यस सर। देखिए, मीमांसक मानते हैं शब्द और अर्थ का संबंध स्वाभाविक है। मीमांसक मानते हैं शब्द और अर्थ का संबंध क्या है? स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। मीमांसक और वैयाकरण यानी व्याकरण वाले, वैयाकरण उनको कहते हैं, यानी व्याकरण को मानने वाले ना, वो कहते हैं शब्द और अर्थ का संबंध क्या है? नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। ठीक है, इसको अलौकिक भी कह सकते हैं। हाँ हाँ। और बौद्ध इंग्लिश में दर्शन, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज नेचुरल अकॉर्डिंग टू मीमांसा। यस सर। अब देखिए, बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि शब्द और अर्थ का कोई निश्चित संबंध नहीं है। शब्द और संबंध कोई निश्चित संबंध नहीं है, अपोह संबंध है। कौन सा संबंध है? शब्द और अर्थ में अपोह संबंध है, अपोह संबंध है। ठीक है, ये क्या फिर? क्या अपोह? यस सर, ये क्या रिलेशन? अपोह का मतलब यह है कि जो अपोहवाद है वही। अपोह का मतलब जैसे हम कहते हैं गाय, गाय का मतलब अगाय नहीं ना, अ गाय का मतलब अगाय नहीं, गाय का मतलब अगाय नहीं, यानी कि डबल निगेशन आ गया जाता है इसमें। यस सर, यस सर। हाँ, वो विटगेस्टीन कहते हैं ना, जहां नहीं बोल सकी वहां चुप रही है ना, ये तो पॉलिटिकल ये साइंस के लिए एप्लीकेबल है ना सर? विटगेस्टीन कहते हैं जहां नहीं बोल सकी वहां चुप रही है। बौद्ध दार्शनिक कहते हैं गलत बात, जहां नहीं बोल सकी वहां निषेधात्मक रूप से बोल दीजिए ना। शंकराचार्य कहते हैं वहां नेति नेति कह दीजिए, नॉट दिस नॉट दिस। ब्रह्म में क्या है? नेति नेति ना, तो यहाँ डबल निगेशन का तो ये निषेधात्मक रूप से बोल देते हैं गाय। हाँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा नहीं होना यहाँ पे नहीं है, तब मैं हूँ।
ये सर हम्म, किसी चीज को ये बताते हैं नेगेशन के तरह ना, अपवाद जैसे बोलता है। हाँ, तो हो गया। ये सर। चलिए। एब्सेंस अच्छा। का वेदांत। नहीं होना ही प्रेजेंस है। हाँ, ओ, हाँ हाँ, वही वही। अभी अपोहवाद आएगा तो वहां थोड़ा सी और चर्चा करेंगे, है ना। सर वेदांत, वेदांत के बारे में बोल दीजिए। वेदांत। ये रिलेशन को क्या मानते हैं? ओहो, सबके बारे में बोलना है क्या। ये तो उन्हीं के हाँ जैसे मानते हैं ना, मीमांसक के जैसे। हाँ हाँ, हाँ एकदम सही। ये उन्हीं की तरह है। कस्तूरी। ये सर हो गया। हो गया। हाँ जी। देखिए। अच्छा, एक होता है, यहाँ प्रश्न क्या था, यहाँ था शब्द और इसके अर्थ के बीच का संबंध है ना, को लेकर ये बहस है। एक प्रश्न और आता है कि शब्द नित्य है या अनित्य है ना। तो सुनिए, अ, मीमांसक कहते हैं कि शब्द क्या है, नित्य है। मीमांसक कहते हैं शब्द क्या है, नित्य है ना। और शब्दों और वेदों में शब्दों का जो क्रम है वो भी नित्य है। इसको बोलते हैं आनुपूर्वी। ये एमपी सेट में पूछा गया था। आनुपूर्वी वेद शब्द, वर्ड इज इटर्नल, और जो वेदों में शब्दों का ऑर्डर है ना, सीक्वेंस है, वो भी नित्य है। इसको बोलते हैं आनुपूर्वी। आनुपूर्वी। लेकिन चलिए, सर हो यहाँ गया। पे एक चीज और निकलती। हाँ। यह एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हर वाक्य, हर शब्द इस तरीके से नित्य है या सही है। तो फिर वहां पे जवाब मिलता है नहीं, जो सिर्फ वेदों में लिखा हुआ वही नित्य हाँ है। उन्हीं का हाँ सीक्वेंस सही है। हाँ हाँ, सही बात। हम्म, चलिए, सही। अच्छा, अगर और जानना चाहे ना तो एक चीज देखिए। जैसे हमने बताया कि मीमांसा में मीमांसा में क्या कहा गया है कि शब्द और अर्थ के बीच का संबंध नित्य है ना। व्याकरण के भी व्याकरण मत कहता है शब्द और अर्थ के, देखिए ऐसे चाहे तो लिख लीजिए। मीमांसा भी नित्य मानता है शब्द और अर्थ के बीच का संबंध नित्य है। यानी अ, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। व्याकरणवत भी यही मानता है, व्याकरण। और तीसरा क्या है, वैशेषिक। वैशेषिक कहते हैं शब्द और अर्थ के बीच का संबंध नित्य नहीं है। तीन लोग मानते हैं नित्य नहीं है। कौन कौन? न्याय, वैशेषिक और जैन। जानते रहिए, न्याय, वैशेषिक और जैन ये कहते हैं शब्द और अर्थ के बीच का संबंध अनित्य है। बस इतना जानिए, बाकी सब नित्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं। शब्द, न्याय, वैशेषिक और जैन, शब्द और अर्थ के बीच का संबंध क्या है, अनित्य है। वही पूछा है यहाँ कि अनित्य कौन है, तो नैयायिक। तो नैयायिक आंसर लगा दीजिए। कुछ बात क्लियर हुई क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस। ये देखिए, कौन सा विचार ज्ञान की सत्यता का सत्यापन किसी दूसरे ज्ञान से नहीं होता? स्वतः प्रमाणीवाद। इसको बोलते हैं स्वतः प्रमाणीवाद ना। तो ये किसका है स्वतः प्रमाणीवाद? ये वेदांत और मीमांसा, ठीक है, एक साथ दोनों एलाइड सिस्टम है ना, मीमांसा, वेदांत और मीमांसा। इसलिए पहला लगा दिए। आगे बढ़े। सर इसमें सांख्य भी तो स्वतः हाँ, मानता है। सांख्य, हाँ हाँ, सांख्य भी मानता है ट्रिपल एस, स्वतः 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 ना। लेकिन अब ये दोनों एक साथ हैं, जैसे उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो ये ज्यादा लगाना ठीक है ना, ये ठीक, ये ज्यादा ठीक है। क्यों? जी सर, इसीलिए वो भी हो सकता कंफ्यूजन है, था थोड़ा सा इसमें। ये आंसर भी पहला ही दिया है, इसलिए मतलब नहीं नहीं एलाइड नहीं। सिस्टम है। हाँ। हेलो। हम्म। हाँ हेलो। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हम्म। हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, वो जानते हैं, हमको भी पहले ऐसे ही लगता था। दरअसल सांख्य जो है स्वतः प्रमाणवाद को भी अप्रमाण मानता है। कौन जी कहना है कि यस अप्रामाणिक सर, को भी वो स्वतः मानता है? अप्रमाण। हाँ, इसीलिए वो नहीं होगा सांख्य वाला।
ठीक। स्वतः प्रमाण और स्वतः अप्रमाण दोनों मानता है। हाँ। चलिए, जब किसी शब्द के तात्पर्य, अर्थ अथवा उसकी अभिव्यक्ति अपने मूल अर्थ के आंशिक रूप से भिन्न होती है, जब आंशिक रूप से भिन्न होती है तब होती है जहत अजहत लक्षणा। जब पूरी तरह भिन्न होती है तब होती है जहत लक्षणा, तब होता है जहत लक्षणा। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में देखिए कह रहा है कि when the implied meaning of a word or an expression excluded its primary meaning partially, जब partially आंशिक रूप से भिन्न हो तो जहत अजहत लक्षणा, जब completely different हो तब होता है जहत लक्षणा। क्लियर है? यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कैपेसिटी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड टू बी कॉज ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग ईच अदर। शब्द शब्दार्थ शक्ति जिसमें पदों के पारस्परिक अपेक्षा हो ना, जैसे कह रहे लाओ तो क्या लाओ, घड़ा लाओ, तो अपेक्षा हो तो यानी आकांक्षा। ठीक है, शब्दों के अर्थ के बीच संबंधों का अविरोध हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको बोलते हैं योग्यता। जैसे अविरोध ना हो, जैसे गाय मतलब आग से सिंचाई करो ना, तो ये योग्यता होनी चाहिए। उच्चारित शब्दों के अर्थ का अविलंब है तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आसक्ति ना। यस सर। हाँ, आसक्ति भी बोलते हैं और आकांक्षा सन्निधि भी बोलते हैं। हाँ, सन्निधि भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, विशेष अर्थ के संप्रेषण में शब्द की क्षमता, इसको बोलते हैं तात्पर्य, इसको बोलते हैं तात्पर्य ना। जैसे कहते हैं सैंधव लाओ, सैंधव माने घोड़ा लाओ या फिर नमक लाओ, ये एग्जाम्पल होता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, आंसर हो गया कौन सा, फोर्थ ना, द कैपेसिटी ऑफ सेंटेंस टू कन्वे पर्टिकुलर मीनिंग। आगे बढ़े सर। जहाज और अजहाज को क्या बताया था सर? हम ये बताए थे कि देखिए यहाँ लिखा है शब्द, जब किसी शब्द के तात्पर्य, अर्थ अथवा उसकी अभिव्यक्ति का अपने मूल अर्थ से आंशिक रूप से जब भिन्न हो तो उसको बोलते हैं जहत अजहत लक्षणा। जब मूल अर्थ से पूरी तरह भिन्न हो ना, पूरी तरह त्याग दे, पूरी तरह भिन्न हो, तब उसको बोलते हैं जहत लक्षणा। दो बात क्लियर? ओके सर। सर अजहत को क्यों छोड़ते हैं, उसको भी बता दीजिए। वही तो हम भी सोच रहे थे, जब भिन्न ना हो ना, मूल अर्थ से भिन्न ना हो तब अजहत लक्षणा। हाँ ये सर डेफिनेशन बता दी क्या मरियम? सर। एक बार सबकी डेफिनेशन सही से ही बता दी, हम लोग लिख ले सर। सही सही ही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। भी है, व्यंजना भी है, ये सब भी। अविधा व्यंजना, सर मैं बताऊंगी क्या? हाँ बता दो बता दो। Implied meaning of a word or an expressions exclude the primary meaning partially, then jahat ajat. Completely different होगा तो जहत लक्षण, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा तो अजहत लक्षण। समझ गए? क्या सर हिंदी में बताइए ना सर, इंग्लिश में समझ नहीं आता है। इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे क्या? हाँ, एग्जाम्पल कौन दे सकता है इसका? एग्जाम्पल कोई दे सकता है? देखिए सुनिए, जैसे जहत लक्षणा जब पूरी तरह अर्थ को त्याग देना, जैसे हम कह दें कि हमारा घर, आप पूछे कि आपका घर कहाँ है, हम कहे कि प्रयागराज में है, तो आप कहे अच्छा जहाँ कुंभ लगता है क्या, हम कहे हाँ हाँ एकदम, गंगा जी हैं जो, हमारा घर एकदम गंगा में है, इतना नजदीक है कि हमारा घर कहाँ है, गंगा में घर है, गंगा में घर है, कहाँ है, गंगा में, गंगा में घर है। तो ये अर्थ को पूरी तरह त्याग दिया जा रहा है ना। अब ये सही सही मत मान लीजिएगा, तो आपको कौन सा प्रयोग करना है, आपको जहत लक्षणा का प्रयोग करना है कि गंगा में घर नहीं हो सकता, इसका मतलब है बहुत नजदीक है। कुछ बात समझ में आई? अब कह दें जहत लक्षणा हो गया। अब कह दें जहत अजहत लक्षणा। जैसे मम्मी कहती हैं कि छत पे क्या, छत पे कुछ दाने भुट्टे सुखाने के लिए रखे हैं, जाके कौवों से रक्षा करो। किससे रक्षा करो? कौवों से। तो हम जाके छत पे बैठ गए हैं, तो जब कौवे आएंगे तभी उनको भगाएंगे।
कोई चिड़िया आ गई, गौरैया आ गई, तो हम कहेंगे राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, ना, तो उसको खिलाने लगेंगे, केवल कौवे से रक्षा करें। तो आधा अर्थ पकड़े हैं, आधा छोड़े हैं, तो ये जहत अजहत लक्षणा हो जाती है ना। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, उसके बाद एक बच गया ना, अजहत लक्षणा। अजहत लक्षणा मतलब जब जो कहा जाए वही समझा जाए, तो वो ठीक है। जी सर। हाँ, अजहत लक्षणा में नहीं, हाँ सही है, अजहत लक्षणा। अजहत लक्षणा में जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि घोड़े की दौड़ हो रही है, तो कहते हैं वो लाल दौड़ता है, तो लाल अपने आप में नहीं दौड़ रहा है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है ना। ठीक है, शब्द को लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी समझ रहे हैं। कुछ बात समझ में आई क्या? सर जी सर, अजहत फिर ये मतलब जो मूल अर्थ है वही ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मतलब हाँ, जैसे कभी लाल दौड़ता है तो घोड़ा दौड़, यानी लाल घोड़ा दौड़ता है। अब मरियम की दिक्कत थी कि अभिधा और व्यंजना क्यों बच गया, यही सोच रहे थे क्या? यस सर। अभिधा देखो, तीन काव्य में तीन शक्तियां होती हैं, एक अभिधा, ये हिंदी का हो जाएगा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। एक व्यंजना, अभिधा मतलब सीधे सीधे, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं कि हाँ हाँ मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो बस सीधी सी बात अभिधा हो गई। लक्षणा ये तीन हो गई। व्यंजना का मतलब, अच्छा जैसे कह दें कि तुम्हारा घर गंगा की तरह है, यानी गंगा की तरह पवित्र है ना, व्यंजना में उसका अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको जरूर जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए, बस ये जानो। व्यंजना क्या बोले बोले सर आप? जैसे हम कह रहे हैं तुम्हारा घर गंगा की तरह है ना, गंगा की तरह यानी गंगा की तरह पवित्र है, ऐसा ना, व्यंजना में अर्थ निकाल रहे हैं, समझ गए? भानु सर फिलॉसफी के सुकरात हैं। अरे ये ऐसा कुछ नहीं। व्यंजना हो गया। एक तरीके से अलंकार कर दिया गया। तो आगे बढ़े। सर हाँ, और एक छूट गया ना। अब कौन छूट गया? सब तो हो गया। काव्य में तीन हाँ, लक्षण है ना सर, आप बताए थे तीन लक्षण है ना। तो अभिधा लक्षणा, लक्षणा में तीन पार्ट हो गए, तो पहले ही हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, सर ये व्यंजना मेटाफर्स होते हैं क्या इंग्लिश में? हाँ ये फिलोसफी में नहीं आता। सर लक्षणा तीन क्या क्या है? जहत, ज, अजहत और जहत जहत अभिधा। जहत जहत जहत, ये देखो पहला क्या यहाँ बोले सर? बोर्ड पे देखो, पहला ये गोलकीय, एक नंबर लिख लो जहत लक्षणा, दूसरा ये गोलकीय, यहाँ लिख लो 2 नंबर पहलों से लिखा है, 2 नंबर अजहत लक्षणा, देखो 3 नंबर ये पहलों से लिखा है जहत जहत लक्षणा, लिखा है नहीं लिखा है? हाँ हाँ, हाँ तो लिखा हुआ तो है। वही तो देखना है, ध्यान इधर रहे ना। आगे बढ़े। ए सर। अब आ गया गवय। अगवय का निषेध एक भावात्मक सत्ता है, यह अगवय से भिन्न है, यह विचार है। देखिए यही, हाँ, the negation of the non-cow is a positive entity and is different from the non-cow is the view appropriated by, क्या होगा? क्या होगा? हाँ यही है अपोह, हाँ यही तो है अपोह, है ना, यही है अपोह। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हो जाएगा? दिक्कत है मुझे। क्या दिक्कत है? आप इसको बता दीजिए, यही दिक्कत है। अरे अप्पू बात सीधे सीधे दिख रहा है तू। हम्म, हाँ वही तो। अपोह, अपोहवाद के संदर्भ में एक दिन 4 किताबें लिखवाए थे ना। जैसे मरियम कीर्ति नहीं है ना सर? नहीं नहीं, थोड़ा सा और, मतलब आधा आधा से जहद अजहद लक्षण की बात हो गई ये तो। हाँ, सर ये जो क्वेश्चन है आप इसको ही बता दीजिए ना। अच्छा यही बता दे रहे हैं। देखिए अपोहवाद क्या होता है,
अपोहवाद ये होता है, जैसे कह दें कि ध्यान समझिएगा, जैसे बौद्ध दर्शन से पूछा जाए ये बताइए गाय क्या है, क्या पूछा जाए? गाय क्या है? हाँ, तो ये कहेंगे जितनी चीजें अगाय हैं, जितनी चीजें अगाय हैं यानी जो गाय नहीं है, अगाय ना। हेलो, हाँ सर, सुन रही हूँ। अपोह का अर्थ होता है अतद व्यावृत्ति या तद भिन्नवत। इसका मतलब होता है किसी वस्तु की भिन्नता से भिन्न होना। मतलब अगर पूछा जाए कि गाय क्या है तो ये कहेंगे अगाय गाय नहीं है, अगाय। सही बता रहे हैं कि मतलब इसमें सर, मुझे इसमें सिंपल सी बात कंफ्यूजन हो यही जा है, रहा है। हमको भी, हाँ हमको भी हो रही है। जैसे मान लो सर ये एक कोष्ठक में मिनट, आपने पहले बताया ना गाय है, कि अगर ये बौद्ध दर्शन, बोलो बोलिए बोलो सर। बोलो, नहीं नहीं, बोल दो। आप ही बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बोलिए जैसे बोलिए। ये इसके अंदर गाय है, ये गाय है मान लो, ठीक है, ये क्या है? गाय है। तो बौद्ध दार्शनिक कहेंगे अगाय गाय नहीं है ना। मतलब बाकी चीजें दुनिया, गाय को छोड़ दो, बाकी की सारी चीजें गाय नहीं है ना, अगाय गाय नहीं है। कहते हैं कुत्ता क्या है, कहते हैं अ कुत्ता, कुत्ता नहीं है, बाकी जो बच जाए दुनिया में वही कुत्ता है। गाय क्या है? गाय उसको छोड़ दो, बाकी सारी चीजें अगाय, अगाय मतलब गाय को छोड़ के बाकी सारी चीजें गाय नहीं है, उसके बाद जो कुछ भी बचे वही गाय है। देखो एक बार और बताएं। सर ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर मतलब समझ गई हाँ, मैं सर, रहने दीजिए, समझ गई। जैसे कह रहे हैं बिल्ली सामने रख दें, बिल्ली सामने रख दें, पूछो बिल्ली क्या है, तो कह रहे हैं कि इस चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें बिल्ली नहीं है, बस। मतलब सर एक चीज को ऐसे उन लोग इंगित कर दे रहे हैं ना कि यही ये है, इसके अलावा बाकी सब ये नहीं है। वही वही अपोह में, बौद्ध दर्शन में अपोह के दो भेद होते हैं, पर्युदास और प्रसज्य निषेध। पर्युदास या प्रसज्य या और निषेध है, चाहे तो लिख लीजिए, दो भेद होते हैं। एक पर्युदास क्या करे थे आकृति? सर ये अपोहवाद की थ्योरी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ओरिजिनेट हुई है ना? हाँ हाँ हाँ, सर इंग्लिश में बोल दीजिए। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। हाँ, देख लेना तो इंग्लिश में, मुझे लगता है नहीं, यही बोलते फिर हैं। से हिंदी में बोल दीजिए, हम इंग्लिश में लिखते हैं। पर्युदास, पर्युदास, पर्युदास दूसरा है निषेध या प्रसज्य प्रतिषेध है, यही कहते हैं ना। सर चलिए ये आगे आपने बढ़िए। बगल में क्या लिखा है? निषेध प्रसज्य प्रतिषेध या प्रसज्य प्रतिषेध, प्रसज्य प्रतिषेध, प्रसज्य प्रतिषेध। अब ठीक है। जी सर। हाँ हाँ, आगे सर बढ़े। इन लोगों का क्या है सर मीनिंग सर? क्या? सर पर्युदास जो है उसका क्या है मीनिंग, मतलब उसका अर्थ क्या है सर? इसका ये एक्चुअली में ना, जो पर्युदास है, यही वास्तविक अपोह है, ठीक है। चाहे तो लिख लीजिए, यही वास्तविक पर्युदास, यही वास्तविक अपोह है, यही वास्तविक अपोह है। मीनिंग मीनिंग नहीं जानना है, केवल इसे बस दो जानते रहो, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। सर ये जो नीचे लिखे हैं सर क्या? अच्छा दिख गया सर। ओहो, अब आगे बढ़ते हैं ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, 16 के बाद चलिए देखिए, ये प्रत्यक्ष कल्पनापूर्ण हम बताइए अनु, जल्दी से। दिगना कौन सा ये? अच्छा हाँ 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 हाँ, नहीं है, दिगनान दिग्नान ही नहीं होगा। होंगे, देखिए। हाँ, अब कैसे दिग्नान होंगे? धर्मकीर्ति भी हो सकते हैं। देखिए, दिग्नान का है प्रत्यक्ष कल्पना पूर्णम नाम जात्यम धर्मकीर्ति संयुक्तम, अभ्रांतम और लग धर्म के जाता है ना। अभ्रांतम होता है, लेकिन यहाँ न तो नाम जात्यम संयुक्तम लिखा है, ना तो अभ्रांतम लिखा है, तो ये दोनों का हो सकता है। तो जो पहले आया उनका, जो गुरु जी है उनको पहले ना, गुरु जी को पहले प्रणाम, तो दिग्नान लगा दीजिए, है ना। यस बात सर। सही है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैयायिकों के द्वारा प्रत्यक्ष की निर्विकल्प स्थिति की सिद्धि होती है, बताइए।
अनुमान के द्वारा ना। वेरी गुड, ये अभी अभी भी किए थे ना थोड़ी दिन पहले, हाँ, अनुमान के कल द्वारा। किए थे शायद, कल की परसों। हाँ, अगर सुनिए, अगर यहाँ लिख दें काट के बौद्ध, तो क्या आंसर होगा? बौद्ध के द्वारा प्रत्यक्ष की हाँ, तब प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब प्रत्यक्ष हो जाएगा। मतलब बौद्ध दर्शन कहता है निर्विकल्प का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है, और न्याय कहता है निर्विकल्प का ज्ञान अनुमान से होता है। ठीक है? यस सर। हाँ, ऐसे ही सविकल्प का भी, ऐसे ही सविकल्प का भी न्याय दार्शनिक कहेंगे सविकल्प का ज्ञान हमें कैसे होता है? प्रत्यक्ष से होता है। बौद्ध दार्शनिक कहेंगे हमें सविकल्प का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान से होता है। उल्टा कर देंगे। क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। द निर्विकल्प स्टेट ऑफ प्रत्यक्ष इज प्रूव्ड बाय द न्यायिक बाय अनुमान। नेक्स्ट, याज्ञ न स्वर्ग हेतु क्रियत्वात्। क्या लिखा है? लिखा है कि यज्ञ स्वर्ग, याग न स्वर्ग हेतु कृत्वात्। तो इसमें कौन सा हेत्वाभास है? देखिए, यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है, तो ये बाधित हो जाता है ना। यज्ञ स्वर्ग के लिए ही किया जाता है, तो इसलिए बाधित। एक देखिए, बाधित का केवल दो एग्जांपल आता है, एक ये वाला हो गया, एक हो जाता है फायर इज कोल्ड, अग्नि शीतल है, अग्नि शीतल है, फायर इज कोल्ड ना, अग्नि शीतल है। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? बाधित का। बस खत्म। आगे बढ़े। सर मुझे 18 नंबर में डाउट है सर, निर्विकल्प तो परसेप्शन से होना चाहिए और सविकल्प अनुमान से होना चाहिए। किसके अनुसार? सर न्यायिक के अनुसार। न्याय के अनुसार क्या कह रही हैं आप? फिर से बोलिए। सर निर्विकल्प परसेप्शन से होना चाहिए ना। निर्विकल्प नहीं, आप बौद्ध की बात कर रही हैं, तब अगर ऐसा बोल रही हैं तो न्याय दार्शनिक कहते हैं निर्विकल्प अनुमान से और सविकल्प प्रत्यक्ष से। क्यों? इसलिए सविकल्प प्रत्यक्ष से। क्यों? क्योंकि जब हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष करते हैं, हम अभी नींद में हैं और टेबल पर क्या लाई मौसी लाई हैं वो हमें नहीं पता है, नींद में है लेकिन देख रहे हैं अच्छा कुछ न कुछ तो खाने वाली चीज रखी है, तो हम पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं ना, उसके गुणों को नहीं जान रहे, को मतलब नहीं पता है, तो हम उसका अनुमान कर रहे हैं। अभी हमें निर्विकल्प हो रहा है, निर्विकल्प ज्ञान हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? अनुमान की वजह से। अच्छा, हो सकता है कि मिठाई लाई हूं ना, तो वो न्याय दार्शनिक निर्विक के अनुसार निर्विकल्प का ज्ञान अनुमान से होता है। कुछ क्लियर है क्या? जी सर। जब पूरी तरह जान जाते हैं, अच्छा हाँ ये तो वही शिव है बढ़िया वाला ना, तब सविकल्प ज्ञान हो जाता है, तब प्रत्यक्ष होता है। ठीक है? अच्छा, ओके ओके सर। हाँ, और यही तो उल्टा हो जाता है बौद्ध में। बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि हमें निर्विकल्प का ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष से होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज मतलब हर क्षण बदल जा रही है। जो अनिश्चयवाद है, अनिश्चय का सिद्धांत है, अनित्य जो है, इम्परमानेंस की थ्योरी जो है, वो हर क्षण बदल जा रही है। तो प्रत्यक्ष से हमें निर्विकल्प का ज्ञान होता है, सविकल्प आते आते वो बदल जाएगा। तो सविकल्प का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान से होता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण हमने देखा, अगले क्षण वो बदल गई, तो हम कहें अच्छा ये तो सेब ही है, तो हम कैसे प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तब तक वो चेंज हो चुकी है, तो हम अनुमान करके बता रहे हैं अच्छा ये तो सेब है। तो सविकल्प ज्ञान अनुमान से होता है अकॉर्डिंग टू बौद्ध। ठीक है? जी सर, समझ गए। वैशेषिकों के अनुसार आत्मा तब ज्ञान का आधार नहीं हो सकती जब यह हो जाती है, क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो लिबरेटेड, तो ना तो यह तो ज्ञान का आधार हो सकती है, ना तो सुख का, ना तो दुख का। सेल्फ अकॉर्डिंग टू वैशेषिक कैन नॉट बी द सेल्फ रेस्ट्रेटम ऑफ नॉलेज व्हेन इट बिकम्स लिबरेटेड। जब मुक्त हो जाती है ना, तो इसी को कहते हैं स्वरूप संबंध। क्या बोलते हैं? स्वरूप संबंध। और जब सुख दुख बिकम्स अनकॉन्शियस। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चेतना भी खो देती है, सुख दुख चेतना भी खो देती है, तो ये मुक्त। आगे बढ़े। यस सर। देखिए, यह मन जिसके द्वारा देखा और सुना जाता है, निश्चय ही प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है। यह बुद्धि के प्रकाश से उसकी खोज होती है, जैसे अंधकार में एक वस्तु दीप के प्रकाश में प्रकाशित होती है। यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? हाँ, यह विचार शंकर का है। किसका है? शंकर का है। शंकर तो ऑप्शन में नहीं है। ये तो सुने ही नहीं सर।
है ऑप्शन में बी में। शंकर ऑप्शन में नहीं। कस्तूरी कह रही है, ऑप्शन में शंकर नहीं दिख रहा है। हाँ वही तो। सामने बड़ा बड़ा दिख रहा है। इट इज थ्रू। लेकिन सर हाँ कैसे होगा सर, ये कहाँ का वो है? यह मन है जिसके द्वारा, इट इज थ्रू द माइंड दैट वन सीज दैट वन हियर्स इंडीड। यह मन है जिसके द्वारा देखा और सुना जाता है, प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति की जाती है या बुद्धि के प्रकाश में उसकी खोज होती है। जैसे अंधकार में एक वस्तु दीप के प्रकाश में प्रकाशित होती है। एक जगह शंकर कहते कि जो ब्रह्म है हाँ वो अपने आप में प्रकाशित है और माया एक बादल की तरह है। उसी तरीके से वो कहते हैं कि जो आपका माइंड है जिसमें ब्रह्म है या आत्मा है वो प्रकाशित है। और सर मुझे ये चीज इसमें लगी कि इन्होंने ये जो चीज ली स्वप्रकाशित, ये क्या मीमांसकों से ली है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित ही थे। तो क्या ये कॉन्सेप्ट उनका कि ब्रह्म स्वप्रकाशित है और दैट इज वाई आत्मा, और जो आत्मा में ब्रह्म है वो भी स्वप्रकाशित है? इस पे आते ये हैं कॉन्सेप्ट क्या तो वहीं से लिया गया मीमांसकों से? दोनों में थोड़ा अंतर है। हाँ मीमांसा के पास चलते हैं। तो अनूप, तो इस प्रकाश से याद रखिए कि शंकर ही हो सकते हैं ना। ठीक है सर। हाँ हाँ, बाकी और भी खोजते हैं। देखिए मीमांसा में एक प्रभाकर है और एक कुमारिल है। एक प्रभाकर है, एक कुमारिल है। प्रभाकर का है त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, त्रिपुटी सिद्धांत। प्रभाकर का त्रिपुटी प्रत्यक्ष है और कुमारिल का ज्ञातता है। कुमारिल का ज्ञातता है, तो ज्ञातता है, ज्ञाततावाद है ना। तो प्रभाकर कहते हैं कि जब हमें ज्ञान होता है तो तीनों ऑब्जेक्ट ऑफ देखिए ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ना। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और क्या, नोवर और नॉलेज, तीनों के तीनों प्रकाशित होते हैं। तो ये होता है त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। ठीक है जी सर। कुमारिल का क्या कहते हैं ना कि कुमारिल क्या कहते हैं ज्ञाततावाद में, कौन प्रकाशित होता है? ज्ञाता बस। ज्ञेय और नहीं, ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञाता नहीं। अच्छा ज्ञेय और ज्ञान एक बार देख लीजिएगा, यही है। प्रभाकर माने क्या होता है? प्रभाकर माने सूर्य होता है। तो सूर्य जो है वो अपने भी को खुद भी प्रकाशित है और जो सारी चीजें इसके आती हैं सब प्रकाशित हो जाती हैं। और कुमारिल का लाइट टार्च की तरह याद रखिए, ये टार्च इसके सामने जो कुछ भी रहेगा उसको प्रकाशित कर देगी लेकिन खुद को प्रकाशित नहीं करेगी ना पीछे। ठीक है, तो कुमारिल का ज्ञेय और ज्ञान प्रकाशित होता है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज, यही है। जो सूर्य होता है ये उसके पीछे भी क्या है उसको पता चलता है क्या? मतलब इसमें ज्ञाता प्रकाशित नहीं होता, ऐसा है क्या? हाँ बोलो कस्तूरी। ज्ञान का इंग्लिश में क्या होगा? जैसे प्रभाकर का ज्ञान दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान ज्ञान दैट मीन्स नॉलेज ना। नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। हाँ नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ना। ज्ञाता दैट मीन्स नोवर ना। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। सर आपने अभी इनका क्या बताया, प्रभाकर का, ये क्या मानते हैं किस तरह से सर? प्रभाकर में तीनों प्रकाशित होते हैं। हाँ बता दीजिए कोई एक। सर ये बोले थे कि प्रभाकर को त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद बोला जाता है। लाइक एग्जांपल सूरज, सन। इसमें नोएर, नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। एक सेकंड, एक चीज गलत हो गई है। कुमारिल के अकॉर्डिंग सुनिए, सॉरी एक चीज गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कुमारिल का, प्रभाकर का सही है। कुमारिल के अनुसार जब ज्ञान होता है ना तो ज्ञान स्वप्रकाश नहीं होता। ज्ञान ठीक है, ज्ञान केवल ज्ञेय को प्रकाशित करता है। और केवल ज्ञेय मतलब केवल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को प्रकाशित करता है, बस। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, बाकी कुछ नहीं। कुमारिल के अकॉर्डिंग केवल ज्ञेय प्रकाशित होता है। ठीक है।
सर Yes, एक ऐसा था ना ज्ञातता लिंगम अनुमानम, ये क्या था सर? क्या? ऐसा कुछ कोटेशन था ना ज्ञातता लिंगम अनुमानम, ऐसा कुछ शायद। ऐसा कोई था क्या, किसी का है? सर नहीं। हाँ सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जो प्रभाकर है वो सन को मानते हैं, और जो सन हो गया तो वो जी तीनों को प्रकाशित करता है, ज्ञाता को भी, ज्ञेय को भी, ज्ञान को भी। लेकिन स्वयं को कैसे प्रकाशित करता है वो सर? स्वतः क्योंकि मतलब प्रभाकर मतलब सूर्य को नहीं मानते, प्रभाकर माने सूर्य होता है, पर्यायवाची है, इसलिए हमने सूर्य खुद को भी तो प्रकाशित करता है, केवल केवल तुलना किए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कहे हैं ना, सूर्य वाली बात वो हम अपनी नहीं तरफ सर, से। नहीं सर, हाँ, समझने के ही, लेकिन सर टॉर्च भी ऐसे खुद को सर करती है स्वतः टार्च खुद को नहीं प्रकाशित। करती। हाँ टार्च माने कुमारिल, ये केवल जो इसके सामने रहेगा वही उसी को प्रकाशित करेगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ही प्रकाशित होता है, बस खत्म। यस सर। चलिए हो गया। yes सर। हाँ अब प्रभाकर सो प्रकाश है और कुमारिल सो प्रकाश नहीं है। हाँ प्रभाकर, हाँ सही बात, और कुमारिल में ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज प्रकाशित होता है। हाँ ठीक yes है। सर। सर यहाँ क्या सतत प्रमाण अप्रमाण क्या बोली कस्तूरी, नहीं समझ में आया। ए सो कस्तूरी प्रकाश। कुछ नहीं बोली, कस्तूरी हम जो बोले हैं ना वही रिपीट करिए बस। हाँ चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। कौन से पुरुषार्थ चारवाक को स्वीकार्य हैं, तो क्या होगा? अर्थ काम फास्ट। चौथा काम। फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला। अ, छुट्टी कर दिया जाए, क्या क्या ज्यादा है, मतलब पढ़ना है, यस थक सर, गए? छुट्टी। हाँ सर पढ़ना है सर। थके अभी नहीं? 15 मिनट है। हाँ वही तो, नहीं सर थके नहीं है। तब ठीक है। चारवाक का एक है ना, काम एवं पुरुषार्थ है, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है ना। लेकिन उसका अर्थ उसका सहयोगी है, इसलिए अर्थ को भी मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या क्या सर, फिर से बोलिए एक बार। चारवाक का है कि काम एवं पुरुषार्थ है, काम ही एक पुरुषार्थ है ना। सर अगर ऑप्शन में जैसे काम बस दिया रहे तो फिर वही आंसर होगा ना। हाँ हाँ काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, हाँ। और अर्थ, जो अर्थ है इसका साधन है ना, ठीक है। काम का साधन है इसलिए अर्थ को ही मान लेते हैं। हाँ चलिए, चारवाक में तीन चार आपको कोटेशन याद रखना है। एक काम एवं क्या पुरुषार्थ है, एक मरणम एवं अपवर्ग, मतलब मोक्ष क्या है, मृत्यु ही मोक्ष है, यानी डेथ इज लिबरेशन, ये याद रखना है, मृत्यु ही मोक्ष है, डेथ इज लिबरेशन। और एक और स्वर्ग क्या है, सुख में स्वर्गम, सुख ही स्वर्ग है। एक याद रखना है दुख में नरकम, दुख ही नरक है। और एक याद रखना है चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चैतन्य विशिष्ट देह को चारवाक ने आत्मा कहा है, मतलब चैतन्य से विशिष्ट, चैतन्य से युक्त शरीर आत्मा है, ठीक है। ये आप जानते हैं ना पहले से, इसलिए जल्दी बोल दिए। सर लास्ट का था चैतन्य विशिष्ट देव एव आत्मा, देह चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा, यानी चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है ना। ओके सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हाँ 15 मिनट है तो क्यों ना और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इंग्लिश में बता दिया करिए ना, पुरुषार्थ एक्सेप्टेड द चारवाक, ये अर्थ काम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टीचिंग ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता के अनुसार कौन सा सही नहीं है? चलिए, रिनाउंसिएशन ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन, क्या है? कर्म के फल का त्याग, कर्म के फल का त्याग। सर। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ वंस नेचुरल एंड अपॉइंटेड ड्यूटीज, प्राकृतिक और निर्धारित कर्तव्यों का पालन, ये भी ठीक है। ये और नेक्स्ट क्या है? इलिवेशन एट गुड फॉर्च्यून एंड डिप्रेशन एट लॉस शुड बी कंक्वायर्ड,
क्या है, सुख में सुखी और दुख में दुखी होने के भाव से ऊपर उठना, ये भी सही है। ऑल इगोइस्टिक डिजायर शुड नॉट बी डायरेक्टेड टू गॉड, सभी अहम प्रधान इच्छाओं का ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, बाकी सब सही है। तीसरा चौथा गलत है ना सर 4 ऑप्शन क्या बोले? क्या रहा है, 4 ऑप्शन ये बोले, जो लिखा है वही बोले। क्या लिखा है, ऑल इगोइस्टिक डिजायर शुड नॉट बी डायरेक्टेड टू गॉड, तो नॉट लिख दिया ना, इसीलिए गलत है ना। यस सर। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म विहार का अंश नहीं है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, हाँ एकाग्रता, एकाग्रता नहीं है, गुड, एकाग्रता नहीं है। एक उनको आइडिया बता रहे हैं हम। क्या चीज? अच्छा आइडिया इधर भी बता दिया करो। हाँ वही हाँ चलो, जैन दर्शन के अनुसार कौन सा त्रिरत्न नहीं है, क्या होगा? भावना। भावना। भावना नहीं होगा ना, भावना नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। ये शब्द नित्य शब्दत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि इसमें शब्दत्व है, क्या होगा? शब्द नित्य है क्योंकि इसमें शब्दत्व है। पता नहीं। असाधारण। हाँ देखिए, जब शब्दत्व आए, जैसे हमने आपको बताया कि बाधित का केवल 2 एग्जांपल है अभी तक जो आया हुआ है या जो आएगा ना, एक फायर इज कोल्ड, एक यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है, वो बाधित का था। अब यहाँ पे शब्द नित्य है क्योंकि शब्दत्व है, नाद नित्य है क्योंकि इसमें नादत्व है, क्योंकि इसमें नादत्व है। जब आप ये इसमें क्या होता है, केवल नादत्व होने की वजह से इसको नित्य मान लिया जा रहा है, यानी कारण बहुत संकीर्ण है। तो जब त्व आ जाए, क्या जाए, त्व आ जाए, ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्द, यहाँ शब्दत्व, यहाँ नाद, यहाँ नादत्व, इस तरह का जब आ जाए तो आप क्या लगाइए, असाधारण लगा दीजिए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये देखिए, ये तो इसको छोड़ दिया जाए, है ना, सब कर लेंगे ना, 4th हो जाएगा। याद रखना है, पहला कौन सा रूल है, कौन बताएगा, एक का थर्ड, जल्दी बोलिए। एब्जॉर्प्शन। नहीं, क्या क्या? हाँ इसीलिए तो। और बी का क्या, ये क्या, कौन सा रूल है? डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है? मटेरियल इक्विवेलेंस। और ये क्या है? मटेरियल इम्प्लीकेशन, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया। अच्छा ये वाला भी आप सब कर लेंगे ना, 28। यदि ई असत्य है, इफ ई इज फॉल्स देन क्या होगा, देन इफ आई इज फॉल्स देन ए इज फॉल्स। इसका पहला लगा दीजिए, बी का फर्स्ट, सी का 4। हाँ स्क्वायर वाले का है ना सर? हाँ स्क्वायर ऑफ पोजीशन, परंपरागत विरोध वर्ग, हाँ वही हो जाएगा ना ये। सर। ये पिट्यूटियो प्रिंसिपियाई, ये जानते हैं क्या है? नहीं जानते सर। जानते बट याद नहीं आते। फैलसीज है, हाँ वही तो। फैलिसीज। हाँ सर ये इनफॉर्मल फैलिसीज है। हाँ वही तो ये सर की बुक में पेज नंबर बताएं किस पे है? 34 पे है क्या? हाँ ज्यादा आती है सर। क्या मतलब जैसे कि सर की बुक में तो थोड़े से, लेकिन उससे ज्यादा आते हैं, जो बुक में नहीं भी है वो भी आते हैं सर। हाँ ये आप देख सकते हैं, सिंपल सा होता है। देखिए अच्छे प्रमाण के अभाव में ऐसे निर्णय जो जनमानस को प्रभावित करते हो ना, तो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एंड पॉपुलम, ये लोकोत्तेजक युक्ति बोलते हैं ना इसको। जैसे एक बार प्रश्न अभी आया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया 70% लोग पढ़ते हैं, इसलिए उसकी बातें सही होती हैं
लोकोत्तेजक लोकोत्तेजक इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एंड पॉपुलम। तो ये हो जाता है अच्छे प्रमाण के अभाव में ऐसे सर निर्णय की। तो ऐसे हाँ तो श्रद्धा मूलक भी हो सकता है ना उसका। नहीं, यहाँ क्वांटिटी की बात कर रही ना, 70% लोग जो बात कर रहे हैं वही हम भी मान रहे हैं। श्रद्धामूलक जैसे नेहरू जी सिगरेट पीते थे, तो हम नेहरू जी के फॉलोअर्स हैं, तो हमें भी सिगरेट पीना चाहिए, तो ये किसी इंडिविजुअल के प्रति तब श्रद्धामूलक है ना, क्यों? यस श्रद्धामूलक यस को बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम या एंड वेरिकुंडम। आर्ग्यूमेंटम एंड वेरिकुंडम, हाँ ये है, ये श्रद्धामूलक है चौथा वाला। तो ये श्रद्धामूलक है। इसको श्रद्धामूलक, इसमें देखिए कौन सा सही है। ये एक श्रद्धामूलक हमेशा सही नहीं होता, ये गलत भी, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। तो दूसरा इसका हो बोलो जाएगा क्या ये? बी। दूसरा, यह तरीका हमेशा ही दोषपूर्ण नहीं होता, ये हमेशा गलत नहीं होता, क्या पता उनकी और भी अच्छी बातें होती हैं ना, क्योंकि इसमें अधिकारी की अपने क्षेत्र की क्षमता का महात्म्य होता है। तो ये श्रद्धामूलक हो जाएगा, क्षेत्र की बोलो क्षमता जुबा का मतलब। केसरी। हाँ इसमें देखिए कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई अच्छा दर्शन पढ़ने वाला है, तो दर्शन की बात बता रहा है तो वो सही बताएगा ना, तब उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो किसी और की बात बताने लगा ना, एस्ट्रोफिजिक्स की बात बताने लगा, तो या फिर ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा दोषपूर्ण नहीं होता। इसमें जिस क्षेत्र में उसकी मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है ना, कमांड होता है, उस क्षेत्र में वो सही रहता है। तो ये हो जाएगा बी का फोर्थ। ठीक है। सर कुछ लोग फिलोसफी के साथ फिजिक्स भी पढ़े होते हैं। हाँ मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि फिलोसफी के साथ मान लीजिए कि मिसाइल बनाना या कुछ और ले लीजिए। सर एक बिजनेसमैन बोलेगा फिलोसफी में क्या स्कोप है, तो उसका क्या गलत ही बात है ना। हम्म, 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 तो दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड का इंसान है ना। वही 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 हाँ। देखिए तर्कवाद का सत्य स्थापित करने में ऐसे मान्य आधारवाद को प्रसारित करना जिसमें जो प्रश्न तर्क के रूप में हो वही वाक्य ना। तो ये पिटिटियो प्रिंसिपियाई, इसको चक्रक भी बोलते हैं। पिटिटियो प्रिंसिपियाई ना, इसको चक्रक बोलते हैं, सर्कुलर भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे मंदिर कहाँ है, मेरे घर के सामने, मेरा घर कहाँ है, मंदिर के सामने ना। तो ये सी का फर्स्ट। जो बात प्रेमाइस में होती है वही बात कंक्लूजन में होती है बस। हाँ हाँ वही तो, इसको बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं, जानते रखिएगा। इसको बेगिंग द क्वेश्चन भी बोलते हैं, प्रश्न प्रेक्षा, बेगिंग द क्वेश्चन। सर्कुलर इसको रीजनिंग। हाँ, इसको आर्ग्यूइंग इन सर्कल ऐसा भी बोलते हैं ना। ठीक है। यस सर। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट सर। हाँ हाँ, अब आगे देखिए, ऐसे निर्णय जिसमें अन्य निर्णय को अभिप्रेत रूप से स्थापित किया जाए। अच्छा, ये क्या होता है, इग्नोरेशियो इलेंची, मतलब इसको बोलते हैं अर्थांतर, इसको अर्थांतर बोलते हैं, इग्नोरेशियो इलेंची ना। जैसे कहते हैं सभी दार्शनिक एक दूसरे की आलोचना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई भी दार्शनिक सिद्धांत सत्य नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं ना। तो ये इग्नोरेशियो इलेंची यानी अर्थांतर यानी असंगत निष्कर्ष। तो आंसर मिला लीजिए थर्ड, इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, दिखाएं। हाँ सर। ये रहा इसका थर्ड। प्रीति, जी सर। राजस्थान का रोज एक क्वेश्चन भेजती हो ना, एक दिन राजस्थान का पेपर करा देंगे जल्दी ही, ठीक है। इसी के बाद सर हाँ वो भी। इंतजार में है सर। हाँ, जब कहिए तब करा दें, कहिए तो इसको एक दिन 18 तक करना, या अभी रोक के करा दें, अभी का मतलब 17 आपका पूरा हो जाए, जब आप लोग कहिए। इस पेपर के बाद से वो स्पीड में करके खत्म करें, फिर बाद किसी पे और जाए। वही तो, हाँ स्पीड में करके खत्म करते हाँ हैं, सही बात। नहीं, स्पीड में नहीं, जैसे चल रहे हैं सर वैसे। इसका दूसरा होगा, ये देखिए, ये विरोध वर्ग है क्या, जैसे कल अभी सर ने बताया था, ये क्वांटिफिकेशन का है। जैसे वहां पे बूल ने केवल कंट्रोडिक्शन रिलेशन को माना था, ऐसे ही क्वांटिफिकेशन में ओनली कंट्रोडिक्शन रिलेशन को माना गया है। तो ए का मिला दीजिए 4, और बी का मिलाइए थर्ड, ये सबसे हो जाएगा ना, अभी सर पढ़ाए हैं क्या। सर वो ये वो तो फाई था, साई था उसमें। कोई दिक्कत नहीं है, फाई रहे साई रहे कुछ भी रहे ना। सर पहचानेंगे कैसे फिर।
तो पहचानने की क्या जरूरत है? देखो जैसे ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा है कि नहीं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये एक्स वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल है, तो ये और इधर वाला देखो ओ है, ओ का निगेशन कर देंगे, ओ का कंट्राडिक्शन कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ए आ जाता है, इसलिए हमने ए को 4 से मिला दिया नहीं। यस सर। नहीं उसमें सर ने वही तो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों लिया था, हाँ यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट लिए, वो 2 चीजें ली जा रही थी ना, एक सब्जेक्ट के लिए और प्रेडिकेट के लिए। हाँ 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 सही बात, हाँ सही कह रहे हैं। ये अभी तो नहीं ये लिया था, क्वांटिफिकेशन, जब क्वांटिफिकेशन जब चलेगा तब समझ में आएगा। हाँ तो अगर जिनको ना समझ आए तो क्वांटिफिकेशन होने का इंतजार करिए, बाकी जिनको समझ आए वो दूसरा वाला देख लीजिए, जिनको एकदम ना समझ आए वो रट लीजिए कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, बस, है ना। बी का ये 3। बढ़िया तरीका बताया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे है ना। हाँ वही तो। आइए ये ये आ गया क्या, ये आ गया सिंबलाइजेशन, नाइदर सर फिल मोर नार हर्डिंग वाज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। हाँ क्या होगा? ये 2 है सर, 10:30 2। 30 क्वेश्चन, क्या 10 बजे 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन एंड। नहीं नहीं, हाँ 30 क्वेश्चन है, 35 होता है इस समय सर। 35 कर लें, ठीक है 31 ये कर दिए। यस सर, ये इसका पहला हो पहला गया, होगा। सबका आ जाएगा ना, नाई फिलामोर नाई हार्डिंग। Yes. प्रियम सर हम पूछे वन कैसे 2 होगा, नीदर एफ और नीदर एच। नाइदर नार है ना, भरतराज माइक ऑफ करिए। तो सर ये इधर और सर हम पूछ रहे हैं जो ये इंग्लिश में कहाँ चला गया सर, ये नीदर नॉर में डॉट लगता है और इधर और में वेल लगता है। नहीं सही है। और क्यों नहीं राहुल भैया होगा? भरतराज को या तो म्यूट कर दिए या इनको रिमूव कर दीजिए। देखिए 4th क्यों नहीं होगा? जैसे ये है कि लिखा है नाइदर फिलामोर नॉर हार्डिंग वाज द ग्रेटेस्ट, अगर आइदर आर होता ना तब वेज लगता। ठीक है मरियम, यहाँ पे नाइदर नार में डॉट ही लगता है। नार में कंजक्शन हो जाता है निगेशन करके। हाँ हाँ रोल एक बार ना, देख लीजिएगा। वही तो सर पढ़ा ऑप्शन रहे थे तो 4 नहीं। को देखिए ना सर। ऑप्शन 4 को अगर देखें तो ये तो नहीं, देखो जैसे हम ध्यान से समझना, अगर मरियम बताओ तुम ही, कह दें आइदर फिलामोर आर हार्डिंग, चलो बताओ इसका। आइदर फिलामोर एफ होगा। यस नाइदर लगा है, दैट मींस इसका निगेशन कर दें, नाइदर। हाँ यस अब अगर यहाँ पे जो एफ डॉट एच है, अगर यहीं पे लग जाता, वेज लग जाता निगेशन और कोष्टक में एफ वेज एच, तब भी ये हो जाता, क्योंकि इसके हाँ इक्वल मटेरियल इक्विवेलेंस होता है, निगेशन पी और डॉट निगेशन क्यू होता है, तो वही चीज हो जाता। अगर वेज इसमें कोष्टक में रहता तब ये हो जाता, ये भी और ये भी दोनों। वही तो। दूसरा और मतलब चौथा तो equivalence सेम ही होता है ना, ये भी मीन्स कौन? देखो हाँ बताइए बताइए। सर दूसरा और चौथा तो सेम ही है, तो दूसरा और चौथा नहीं होंगे। डी मॉर्गन करेंगे तो देखिए 2 और 4 सेम वही ही तो, होंगे। जैसे मरियम हम ये पूछ रहे हैं कि आइदर फिलामोर और हार्डिंग, तो ये हो जाता ना एफ वेज एच हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। अब नीडर लगा देते हैं तो निगेशन लगा दो, निगेशन निगेशन लगा दो, देखो निगेशन हम हमें उल्टा समझ बनाए में हैं, आ गया सर। निगेशन ऐसे। अब इसमें डिमॉर्गन लगा देंगे तो निगेशन एफ डॉट निगेशन एच, तो ये वही तो लिखा है पहला। समझ आ गया तो तब क्या बता दिया करो, तुरंत समझ में आ जाए तो कह दी हाँ आ गया तुरंत ना? सर हमने बहुत पहले ही बता दिया था। कोई हाँ समझ नहीं। है ना चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अनूप? कुछ नहीं। देखिए ये है अवर्डेंट, ये है अवर्ज। अवर्डेंट मतलब होता है प्रतिवर्त, एक होता है परिवर्तन का जो रूल है वही बताना है, नहीं परिवर्तन प्रतिवर्तन का नियम है। हमेशा पढ़ो, हमेशा भूल जाता है। नहीं प्रतिवर्तन में कुछ नहीं करना है, प्रतिवर्तन में क्या करना है, बस नान ए वाला का वो हो जाता है इसमें। हाँ ए का ई में और ई का ए में, ऐसे उल्टा कर दीजिए,
आई का ओ में, ओ का आई में, ऐसे ये मतलब इसमें होता है ओनली प्रेडिकेट में कंप्लीमेंट्री लगता है बस। जैसे कहते हैं सम एस इज नॉट पी, सम एस इज नॉट पी, तो ये क्या है, ओ है, ओ का किसमें, आई में करना है, तो आई का करिए, देखिए आई सम एस इज नॉन पी ना, नॉन पी दैट मीन्स ये कंप्लीमेंट्री है, नॉन ना, पूरक लग जाता है। हाँ ठीक तो अंशवापी का अंशवापी निषेधात्मक रूप में हो जाता है। क्या कसूरी? कुछ नहीं सर, प्रेमिस एक पास है, कंक्लूजन एक पास है, मिला हाँ दीजिए। वही गुड। निष्कर्ष में व्याप्त पदों की संख्या का अंक आधार वाक्यों में उपलब्ध व्याप्त पदों से एक कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत सही बात है। हेतु पद निष्कर्ष में लुप्त रहता है, देखिए क्यों, अब इसको अच्छे समझिए। जैसे कहते हैं हम ये बना दें, ये ऐसे बना दें तो कौन सी आकृति है, फोर्थ फिगर है, ये फोर्थ फिगर है, यहाँ यहाँ पे होता है। अब हमने देखा है कि मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो मिडिल टर्म तो इसमें है नहीं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ एक आधार वाक्य में एक व्याप्त है, तो या दो व्याप्त है, तो कंक्लूजन में क्या होगा, मिडिल टर्म है नहीं, तो मिडिल टर्म एक कम कर दीजिए ना। इसी में निष्कर्ष में जितना व्याप्त पदों की संख्या आधार वाक्य में उपलब्ध व्याप्त पदों से एक कम रहती है। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ गायब हो जाता है। इसीलिए जैसे यहाँ आधार वाक्यों में दो पद डिस्ट्रीब्यूट है, तो निष्कर्ष में एक ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म नहीं रहता ना, इसलिए इसका पहला हो गया। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। देखिए the number of distributed terms in the conclusion must be at least one less than the total number of distributed terms in the premises. क्या है? The middle term does not appear in the conclusion. पहला हो जाएगा। आगे बढ़े? ये सर 2 कदम आगे बढ़िए। 2 कदम, हाँ 2 कदम क्या हाँ हो गया, ये देखिए, यदि एक आधार वाक्य विशेष है तो निष्कर्ष भी विशेष होगा। अच्छा सही बात है ना, ये सही है। सकारात्मक विशेष तर्कवाक्य में कोई पद व्याप्त नहीं होता है। सकारात्मक विशेष दैट मीन्स आई में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ओके गुड। निषेधात्मक विशेष तर्कवाक्य यानी ओ में केवल एक पद, हाँ केवल प्रेडिकेट व्याप्त होता है, ये भी सही है। दोनों आधार वाक्य विशेष नहीं हो सकते, दोनों बोथ प्रेमिसेज दोनों आधार वाक्य द प्रेमिसेज कैन नॉट बोथ बी पर्टिकुलर, एक साथ नहीं, इसलिए दोनों आधार वाक्यों में मात्र भेद नहीं मात्रा भेद होनी चाहिए। तो हाँ इंग्लिश में ये रहा, इसका ए आर बोथ आर ट्रू, आर सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके यस सर। हाँ सर लेकिन यहाँ पर बोल रहे एन अफर्मेटिव पार्टिकुलर हैज नो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स, जबकि होता तो ऐसा सब्जेक्ट। कौन से में सर 1 फर्स्ट वाला कह रही हो? यस सर, अफर्मेटिव पार्टिकुलर देखिए तो सर ए तो हुआ, ए में सब्जेक्ट तो सर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अफर्मेटिव पार्टिकुलर दैट मींस आई, तो इसमें नो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म सही तो है ना, कोई व्याप्त नहीं होता। दे रहा है ना पॉजिटिव वाला। ठीक है कुछ नहीं होता है सर। ठीक है वही तो, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, यदि भाषा की सत्य परिभाषा उपलब्ध हो तो यह सत्य के सिद्धांत की पर्याप्त स्थिति हो जाती है। यह विचार की किस सिद्धांत द्वारा संप्रेषित होता है? सत्य का सिमेंटिक सिद्धांत। हाँ चलिए 35 हो गया ना, बस यस सर सेकंड ऑप्शन का क्या? सेकंड सत्य का, हाँ ये खुद करिएगा तो ये होमवर्क, ये कुछ ट्रुथ नहीं है। हाँ यही तो बाकी का कल हम लोग करेंगे, कल के 12:30 बजे कर दें क्या? 12:30 ठीक है सर। जानते थे क्यों सर 12 बजे से कीजिए। सर को समय नहीं है इस तरह से। हाँ आधा घंटा थोड़ा लेट रहेगा। हाँ सर, हेलो सर। लेते हैं। हेलो सर।